कर्क राशि वालों, बहुत हो गया इंतजार, बहुत हो गया बैकग्राउंड में रहकर दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखना। आप स्वभाव से शांत हैं, केयरिंग हैं और इमोशनल भी हैं, लेकिन दुनिया अक्सर आपकी इस खूबी को आपकी कमजोरी मान बैठती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सितंबर 2026 भी कोई आम महीना होगा, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये महीना कोई मामूली समय नहीं, ये आपके राज्याभिषेक का समय है। इस महीने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चार महाराज योग, हंस योग, मालव्य योग, बुध आदित्य योग और नीच भंग राज योग एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का सीधा इशारा है कि अब आपको लीडरशिप रोल में आना ही होगा। ये चार दुर्लभ राजयोग आपकी साइकोलॉजी को, आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देंगे। जो लोग कल तक आपको इग्नोर कर रहे थे, वो अब आपसे अपनी फाइलें पास करवाने के लिए आपके कैबिन के बाहर इंतजार करेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी या किसी बड़े बिजनेस अंपायर से जुड़े हैं, तो ये महीना आपके लिए विजय के ऐसे द्वार खोलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस गेम चेंजिंग महीने की हर एक तारीख और हर एक चाल को डिकोड करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे राशिफल के वीडियोस हमेशा आप लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। क्यों? इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए। लगन आपका शरीर है, बाहरी दुनिया है। चंद्र राशि आपका मन है, आपकी साइकोलॉजी है। मान लीजिए आपकी लगन राशि मेष है और चंद्र राशि कर्क है। ऐसे में मेष राशि का वीडियो आपको बताएगा कि दुनिया आपके साथ क्या करने वाली है या कौन सी घटना घटने वाली है, और कर्क राशि का वीडियो ये तय करेगा कि आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका माइंडसेट क्या होगा। सटीक भविष्यवाणी के लिए एक्शन और रिएक्शन दोनों का पता होना जरूरी है, इसलिए अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों से इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि सितंबर 2026 मासिक राशि फल की। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, जो गहरी सोच और इंट्यूशन को दर्शाती है। इस महीने आपके लग्न यानी आपकी ही राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। 2 सितंबर को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आकर मालव्य योग बनाएंगे। 7 सितंबर को बुध तृतीय भाव में उच्च के होंगे और 17 सितंबर को सूर्य वहां पहुंचने से बुध आदित्य योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात, 18 सितंबर को मंगल आपकी ही राशि में नीच का होगा, लेकिन गुरु के साथ होने से ये एक प्रचंड नीच भंग राज योग में बदल जाएगा। तो अगर आप इस महीने का कैंसर सितंबर 2026 हॉरोस्कोप या कर्क राशिफल गहराई से देखें, तो इन चारों राजयोगों का फ्यूजन आपके लिए एक अभेद सुरक्षा चक्र बना रहा है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक ऑरा विकसित होगा कि आपके विरोधी भी आपके तर्कों से सहमत होने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ठहरिए, एक कड़वी सच्चाई जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताता, गोचर में बन रहे ये चार राजयोग आपके लिए सिर्फ 50% ही काम करेंगे। बाकी का 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की डिग्री और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर निर्भर करेगा। अगर आपकी दशा इस समय विपरीत चल रही है या कोई मार्केश एक्टिव है, तो ये गोचर राजयोग देने के बजाय विपरीत असर भी कर सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली में क्या छिपा है, या आप अपने करियर, फाइनेंस या बिजनेस की आगामी 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं ताकि आप सही समय पर सही दाव खेल सकें, तो अभी फोन उठाइए और अपनी बर्थ डिटेल्स हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। शुल्क लागू रहेंगे।
अब इस शानदार ग्रह गोचर के आधार पर आइए आपके जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का 360 डिग्री लॉजिकल विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले करियर राशिफल, करियर और अथॉरिटी। आपका दशम भाव करियर मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं। 17 सितंबर तक सूर्य और उच्च के बुध आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। ये बुध आदित्य योग आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाएगा। अगर आप डिप्लोमेट हैं, किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील को लीड कर रहे हैं या सरकारी टेंडर पास करवाना चाहते हैं, तो 7 से 17 सितंबर के बीच अपनी पूरी ताकत झोंक दें। उच्च के बुध की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है। आपके द्वारा ड्राफ्ट किया गया एक ईमेल या एक प्रेजेंटेशन आपके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब बात करेंगे आपके फाइनेंस राशिफल, वेल्थ राशिफल की। 2 सितंबर को शुक्र अपनी ही राशि तुला में आकर आपके चतुर्थ भाव में मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र आपके लिए लाभ के स्वामी है। लाभ का स्वामी जब सुख भाव में मालव्य योग बनाए तो इसका सीधा अर्थ है कैश फ्लो का प्रॉपर्टी या लग्जरी में कन्वर्ट होना। जो लोग रियल एस्टेट, लग्जरी गाड़ियां खरीदने या अपने ऑफिस या घर के इंटीरियर को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय परफेक्ट है। अपने फाइनेंशियल डिसीजन को और पैना करने के लिए इस समय एक शुद्ध सुच्चा मोती चांदी में आप धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 5 से 6 रत्ती का मोती सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं, या फिर आप एक सफेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। यह भी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब बात करेंगे हंस योग का आपके माइंडसेट और आपके लीडरशिप पर क्या प्रभाव होगा। तो गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना आपको एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी देता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इस महीने टॉप लेवल पर होगी। लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे। आप भीड़ से अलग सोचेंगे। आपके विजन में एक ऐसी क्लैरिटी होगी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो एक अलर्ट भी बताना आपको मेरा फर्ज है। मेरी नजर में अष्टम राहु पर ध्यान जरूर दीजिएगा। 18 सितंबर को मंगल आपकी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां वो नीच अवस्था में होंगे। यद्यपि यहां गुरु बैठे हैं, जिससे नीच भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन मंगल और राहु के बीच षडाष्टक योग बनने से ये आपके अंदर भयंकर फ्रस्ट्रेशन, ईगो इश्यूज और अनकंट्रोल्ड एग्रेशन पैदा कर सकता है। कोई छुपा हुआ दुश्मन आपको उकसाने की कोशिश करेगा ताकि आप गुस्से में कोई लीगल या प्रोफेशनल गलती कर बैठें। किसी भी सरकारी नोटिस या टैक्स डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े साइन ना करें। अपने ब्लड प्रेशर और सीने में जलन की समस्या अगर अचानक हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और इस एग्रेशन को चैनलाइज करने के लिए 18 सितंबर से रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें और एक सिद्ध 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें। ये राहु के नीच प्रभाव को सोख लेगा। रिश्तों की बात करें तो इस महीने आप अपने आसपास के लोगों का फिल्टरेशन शुरू करेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर है। आप टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से बहुत शांति और कूटनीति के साथ बाहर निकाल फेंकेंगे। पार्टनरशिप में कोई नया व्यक्ति जुड़ सकता है जो आपके विजन को समझेगा। तो दोस्तों, सितंबर 2026 आपको सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का महीना है। बस अपने गुस्से और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, बाकी ग्रह आपके लिए अपना काम खुद ही कर देंगे। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि क्या पिछले कुछ महीनों में आपके किसी बेहद करीबी ने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स या कोई धोखा किया है?
जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया हो, तो मुझे अभी कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और हर संभव प्रयास करूंगा, आपके कमेंट्स के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये विश्लेषण लॉजिकल लगा हो, फैक्ट बेस्ड लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। जय श्री राम।